है ना। स्वर विज्ञान, cymatics, the science of frequency, the science of noise, the science of everything that you know as sound, the science of oscillation. Oscillation means movement, vibration. The science of everything is cymatics. उसे क्या कहते हैं? सनातन में उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वर विज्ञान का मतलब क्या है? हम जो ये वाणी बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो ये बातें निकल रही हैं, ये आपकी ऊर्जा में परिवर्तन लाएंगे। अगर हम आपकी तारीफ करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और कटु शब्द बोलते हैं तो बुरा लगता है। तो कोई मनुष्य अपनी वाणी से आपके परिवर्तन में हस्तक्षेप करने की योग्यता रखता है, तो ये तो एक सिद्धि हुई। इसी तरीके से समझे, स्वर विज्ञान इज द साइंस एंड नॉलेज of sound. Sound is frequency. Frequency is vibration. Everything is vibrating. Why? Because आपका शरीर भी वाइब्रेट कर रहा है। वो वाइब्रेशन क्या है? वो आपकी एनर्जी है। ये ज़्यादा साइंस हो जाएगी, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने का तरीका अपने पुत्र को कैसे दिया था? अभिमन्यु अर्जुन का सबसे प्रिय पुत्र सुभद्रा से। सुभद्रा कौन? कृष्ण की बहना। उसने गर्भ में ही ये विद्या कैसे ग्रहण कर ली? अब समाज कहेगा झूठ बोल रहे हो, उपहास उड़ाएगा, तिरस्कार कहेगा कि सनातन ढोंग है। अरे मूर्खो, आप जैसे ही गर्भ में आते हैं, आपके अंदर जो आत्मा का आवागमन होता है, उसके स्वरूप में आप जो साउंड है वो आपके शरीर की एनर्जी को मॉड्यूलेट करेगा। एक स्त्री अगर देवी की तरह सात्विक व्यवहार से अपना जीवन बिताती है गर्भ धारण करे हुए, तो उसकी संतान देवता ही जन्म लेगी। और एक स्त्री गांजा पी के मांस खा के नाच रही है तो फिर असुर ही पैदा होंगे। इस चीज को समझे। इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। बुद्धि, और बुद्धि का प्रमाण कागजी डिग्रियों से नहीं होता। You could be educated, you could be literate, you could have knowledge, but it doesn't mean that equates to wisdom. Wisdom is the knowledge of understanding what's right and wrong, and knowledge is just the science how things are working. इस तरीके से समझे। हमारे दो शिष्य हैं, दोनों को हमने न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन सिखाया। एक शिष्य ने जाके न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया और प्रदूषण कम किया, मानवता का कल्याण किया, सबको बिजली प्रोवाइड करी, और एक ने बम बना दिया। दोनों के पास सेम नॉलेज थी, लेकिन एक ने मानवता के कल्याण के लिए और एक ने मानवता के नाश के लिए उपयोग करा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। द पर्सन हु इज मिसयूजिंग द नॉलेज, द साइंस, डजंट हैव एनी मोरालिटी। उसकी अंतरात्मा नहीं है, उसको नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ओपनहाइमर, जिसने गीता को पढ़ा और नहीं समझ पाया कि एंड फाइनली आई बिकम डेथ, बस इतना ही समझ आया। अगर ये समझ आ जाता तो तूने वो जो हथियार बनाया जिसकी वजह से जापान में आज भी लोग पीड़ित हैं और ग्रस्त हैं, क्या ये कर्म करने के लिए तूने ये ज्ञान प्राप्त करा था? यू मिसयूज्ड द साइंस, the knowledge which was given to you, you misused it. You are educated and literate, but still a coward and a fool. And the intelligent person will be the one who's going to use this knowledge wisely. Wisely का मतलब धर्म के अनुसार कि सही क्या है, गलत क्या है। आप ऐसे कर्म करें और आप सुख प्राप्त करेंगे। प्रणाम।